मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब आज आपके सामने नए अहदनामा में से खुदा के कलाम नए अहदनामा में से देखेंगे। लूका तबीब की मार्फत खुदावंद का जिंदा कलाम, उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक हम ये देखेंगे। खुदावंद के कलाम में इस तरह यह मरकूम है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। दुआ करें। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के राब यहोवा यरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के तेरे कलाम के लिए, तेरे लोगों के लिए जो तेरी जिंदा आवाज सुनने को है। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, तो वो तेरे नाम से शिफा पाए और तेरे कलाम की तासीरें उसकी जिंदगी में काम करें। और आज का कलाम मुझे दे, मेरी जबान, मेरे होंठों की तकदीस कर और बड़ी बरकत दे। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आज खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लोगों पर जाहिर होकर उनके लिए सलामती का पैगाम दिया। अगर हम सलामती के लफ्जी मायनों को देखें तो इसका मतलब है मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ करना और किसी की बेहतरी के बारे में आप बरकत देते हैं। और जब आप बरकत देते हैं तो खुदा खुश होता है कि वो दूसरे लोगों के लिए सलामती चाह रहे हैं। अगर हम खुदा के कलाम में देखें कि आमूस के राह पर दो शख्स जा रहे हैं, जहां उनके दरमियान यीशु मसीह उनके साथ शामिल होकर उस राह पर उनके साथ शरीक होकर उनको क्या कहता है, तुम्हारी सलामती हो। और वो आपस में बातें करते जा रहे हैं और ये बात वो कहते हैं कि क्या तुझे मालूम नहीं कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया और उसने मेरी खातिर और सब के लिए यरूशलेम में उसने लानती मौत को गवारा किया। आज वो मुर्दों में से जी उठा है। वो मगर उस बात से गाफल थे कि जिसके साथ वो बात कर रहे हैं वो खुद ही यीशु अल मसीह है। बाज़ दफा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ हमारे दरमियान होता है, मगर हम शक में मुब्तला रहते हैं और उसकी रफाकत से गाफिल रहते हैं। वो बरकत देने के लिए हर वक्त मौजूद रहता है, वो सरफराज करने के लिए हर वक्त मौजूद रहता है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। अबदी सलामती। अब अबदी सलामती के लिए हम देखते हैं कि दुनिया इस वक्त जंग और जदल के धाने पर खड़ी है। और आप देखें कि ईरान और इसराइल के दरमियान बहुत अरूज पर जंग है। मगर मैं यहां पर यह बयान करना चाहता हूं कि दोनों ही के पास एटमी ताकत है। अगर कहते हैं कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे तो हलाकत जो है वो खरबूजे ही की है, नुकसान खरबूजा को ही है। इंसान ने अपनी सलामती के लिए एटम बम बना लिया है और बड़े दावे से कहते हैं कि हमने अपनी सलामती के लिए एटम बम बना लिया है। और कोई कहता है कि हमने न्यूट्रोजन बम बना लिया है।
कोई कहता है कि हमने हाइड्रोजन बम बना लिया है, कोई कहता है कि हमने एंथ्रॉक्स के बारे में जरासीम तैयार कर लिए हैं, चेचक के जरासीम तैयार कर लिए हैं। और अगर आप देखें एटम बम जो है, अगर वो इसराइल पर गिरता है या ईरान पर गिरता है तो उसका असर जो है 3-3 मील दूर तक, बल्कि दूसरे लोगों को भी 700 मील तक उसके असरात जो हैं वो नजर आएंगे और दुनिया हलाक हो जाएगी। मैं एक पढ़ रहा था हाइड्रोजन बम के बारे में, तो हाइड्रोजन बम जो है, इंसान तो मोम की तरह पिघल जाएंगे मगर इमारतें जो हैं उसी तरह कायम रहेंगी। इंसान अपनी सलामती के लिए बहुत सारी चीजों को तलाश कर रहा है, बना रहा है, मगर उसमें सलामती नहीं है, उसमें मौत ही मौत नजर आती है। और सलामती जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी बेहतरी हो, क्योंकि वो बेहतरी के लिए आया है। और अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो लिखा है कि वो सलामती का शहजादा है। खुदा बाप, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। उसने खुद कहा, क्योंकि अब उसने सल्तनत को हासिल किया है, उसने सलीब पर लानती मौत को हासिल करके बाप के उस काम को जो उसने गुनाहगार इंसान के लिए उसको भेजा था, और उसने उस मकसद को पूरा किया। उसने गुनाहगार इंसान की खातिर अपने आप को सलीब पर दे दिया ताकि उसके मार खाने से इंसान बच जाए। अब वो कादर मुतलिक खुदा जो है, जिसके कांधे पर सल्तनत है, उसने बाप से हासिल कर ली है। अब उसने तो उन तमाम अजियतों को बर्दाश्त करके इंसान के लिए इत्मीनान हासिल किया है, क्योंकि वो इत्मीनान का वाहिद हल है। इत्मीनान दुनिया के लिए वाहिद उम्मीद यीशु मसीह है, क्योंकि वो कामल करने के लिए इस दुनिया में आया और अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूं। वो बाप के पास अब क्या गया है? बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है। उसने इंसान के लिए वो जगह, वो मकाम हासिल कर लिया है जो उसको देने के लिए है। आज अगर मैं और आप दुनिया का इत्मीनान हासिल कर रहे हैं तो यीशु मसीह के कदमों में आए, क्योंकि वो वाहिद इत्मीनान का सरचश्मा है। मुबारक हाली और रफाकत उसके पास है। हम जो जगह जगह सुकून हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों से निजात हासिल करने के लिए इधर उधर फिरते हैं। वो यीशु मसीह के पास आ जाएं, और जब आप उसकी रफाकत में आ जाएंगे तो हम खुदा के कलाम में देखते हैं सदरक, मीसक, अब्दुल-नजू को, जिनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, और वो आग की भट्टी में भी खुदा की रफाकत में रहे। और जब खुदा की रफाकत में रहे तो खुदा ने क्या किया? उनको वहां से भी निकाल लिया, और वो फेंके तो 3 गए मगर हो 4 गए। जब आप उसकी रफाकत में रहते हैं तो वहां पर मुबारक हाली है। और मुबारक हाली क्या है? वो शेरों की मांग में भी डाले जाएं तो वो ईमान में मजबूत रहें। आज दौरे हाजरा में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ईमान से गमराह होते जा रहे हैं, और अगर हमें मौत के दरवाजे तक भी जाना पड़े तो हमें यीशु मसीह के साथ चलने की जरूरत है। और जब हम उसकी हजूरी में आ जाएंगे तो फिर हमें हकीकी पनाह मिलेगी। और हकीकी पनाह क्या है? यीशु मसीह है। वो कीमती खजाना है जिसे लोग हासिल कर लेंगे जब रूह कुद्दस यीशु मसीह को आप अपनी जिंदगी में ले लेंगे। तो फिर आपको दुनिया की फिक्र नहीं रहेगी, बल्कि आप अमीर हो जाएंगे। बेशक हम इस वक्त गरीब हैं, बेशक हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, बेशक हम भूखे हैं, मगर हमें
खुदा की भूख होनी चाहिए। और जब खुदावन यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो फिर वो आपको भूखा नहीं बल्कि सैर कर देगा। वो जिस तरह उसने 5,000 लोगों को रोटी से सैर कर दिया, आज वो मुझे और आपको कलाम से शेयर करना चाहता है, रूह कुदस से मामूर करना चाहता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और रूह कुदस का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम।